हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर की थी कि मैं जमशेदपुर आई हुई हूँ। तो 2 दिन के लिए मैं जमशेदपुर गई थी और एक दिन थोड़ा निकली थी शाम में। बस इसी तरह से हम लोग निकले थे शाम में। एक काम भी था बट वो हुआ नहीं था। और चलिए आप लोगों को दर्शन कराया जाए जमशेदपुर का। गाइज़, ये पॉसिबल तो नहीं है कि एक शाम में मैं आपको पूरा जमशेदपुर दिखा दूं। और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जमशेदपुर में जहाँ की मैं खुद नहीं विज़िट की हुई हूँ। एनीवेज, तो ये जो एरिया अभी मैं गुज़र रही हूँ जहाँ से, ये है यूनाइटेड क्लब। तो इस रास्ते से जब मैं निकल रही थी तो मैं यहाँ पे कैप्चर कर ली थोड़ा सा वीडियो, क्योंकि ये प्लेस ना बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट है, क्योंकि मेरी शादी इसी क्लब से हुई थी। तो आप समझ ही सकते हो कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये प्लेस मेरे दिल के बहुत करीब है। एनीवेज, ये प्लेस लेकिन बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर। ऐसे तो पूरा जमशेदपुर ही बहुत ही सुंदर है। इक्का दुक्का ही कोई प्लेस होगा जो कि नहीं पसंद आता होगा किसी को, बट जमशेदपुर बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और घूमते घूमते गाइस हम अपना जो सबसे पहला घर था जमशेदपुर का, जहाँ रहते थे हम कदमा में, वहाँ पे आ गए हम घूमते घूमते। तो ये जो क्वार्टर आप देख रहे हो ना गाइस, ये जब मेरे फादर इन लॉ जॉब में थे तब ये क्वार्टर उनको मिला हुआ था। और फिर जब पापा रिटायर हुए तो फिर ये घर से हम शिफ्ट हो गए थे। तो सबसे पहला घर यही था जमशेदपुर का। और जस्ट घर के पास ही रंकनी मंदिर है, जो कि आप अभी देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और गाइस, फाइनली हम पहुंच गए थे स्कीपर फर्निशिंग, जहाँ पे हम लोग को काम था, बट काम हुआ नहीं।
हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ जमशेदपुर में। यहाँ पे मेरे बड़े जेठ और प्लस मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ रहते हैं। ये लोग है ना अभी न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए। मैं आई हुई थी और अभी शाम में हम लोग थोड़ा मार्केट निकले थे। उसके बाद मैं आई तो हम लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ प्रिपेयर करने में लग गई थी। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया चिकन अफगानी और मेरे पीछे है अनन्या। हाय। और यहाँ है छोटू जी। ये बड़े पापा आज ये बदमाश को ये खरीद के दिए हैं। और गोली है ना हम लोग छुपा दिए है और इसको बोले कि भुला गया, क्योंकि है ना गन में जो एरो टाइप का होता है ना वो छोटा छोटा, उसको वो लगा के गन में और सबको पीट रहा है, इसीलिए ना हम लोग वो ना छुपा के रख दिए। नहीं बेटा, गुम हो गया। और पहले ना मेरे जो जेठ और मेरी जेठानी है और पापा मम्मी वो लोग दूसरे फ्लैट में थे, तो इसी सोसाइटी के दूसरे ब्लॉक में थे वो लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ वो वाले फ्लैट पे, क्योंकि वहाँ पे मेरी अभी सब कोई वहीं पे गए है। अभी भी कुछ कुछ सामान है जो कि पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे हो रहा है वो। यहाँ से निकल चुके हम और अभी ना ऊपर चढ़ के फिर नीचे आएंगे बेटा। जल्दी आ जाओ अनन्या। और अभी मैं हूँ छत पे और छत से ही ना दूसरे ब्लॉक में जाते हैं, है ना अनन्या? हाँ। हम लोग आज इसीलिए मम्मी मोबाइल से लाइट लाया। और अभी ना मैं दूसरे ब्लॉक में आ गई हूँ और नीचे भी कर रही हूँ। अच्छा, यही वाला भाभी भेजी है ना बाहर? हाँ, ये नहीं है पापा, नहीं करना बेटा। चले ये वाला फ्लैट अभी खाली हो चुका है, तो ये एक रूम था जो कि अभी खाली हो गया है, प्लस यहाँ पे डाइनिंग एरिया था और ये एक रूम था, प्लस ये एक रूम था और ये था किचन इसका। शिवो नहीं, बदमाशी नहीं बेटा। लिखो। ये पे होता है मोबाइल पे। नहीं अभी क्या है, मोबाइल तो होता है, तो बोले हाथ से बोलते रेडियो। चिकन खाए ना, चिकन अफगानी कबाब है पापा। कबाब टिक्का। टिक्का है, टिक्का लहसुन डाले हैं। हाँ। ओ अफगानी चिकन। कबाब बोलो ना। कबाब। टिक्का ना चिकन के कुछ बनवाइले बाड़ी। कबाब बनल बा। टिक्का टिक्का। तो उन्होंने सब्जी में भेजी और चिकन भेजो। बड़े पापा को बाय करो शिवाय।
और इतना कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ना गाइस, जो सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर ये सब है ना, वो सब थोड़ा अंदर अंदर की ओर हो गया है। तो रोड से ना कुछ भी क्लियर अब मतलब उतना नहीं नज़र आता है। ये है देवड़ी मंदिर, जो कि जब हम रांची से आ रहे थे तब हमें नहीं दिखा था और अभी जाते वक्त ये हमें दिखा। गाइस वेलकम बैक। तो आज सुबह ना करीब 10 बजे के करीब हम लोग रिटर्न हुए जमशेदपुर से रांची, और अभी ना रात का 8:45 बज रहा है, यहाँ देखिए। और रिटर्न होने के बाद इतना ज़्यादा काम था, कहीं से भी आने जाने पर ना कपड़े बहुत हो जाते हैं यार, और फिर उनमें लग जाओ, क्योंकि अगर उसी तरह से आप रख देते हो, छोड़ देते हो कपड़ों को, तो फिर वो ना लॉट पे लॉट होना शुरू हो जाता है। और पिछले बार मेरे साथ जो हुआ था, जब मैं लौटी थी अपनी नानी माँ घर से, और मैं कपड़ा लगाया, मतलब लॉन्ड्री लगाई, और 1-2 ट्रिप के बाद मेरा मशीन हो गया ख़राब। तो वो ना कपड़े बहुत सारे जमा हो गए थे, ऑलमोस्ट 7 बाल्टी कपड़ा था। तो मैं वो सीन फिर से रिपीट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं जितने भी कपड़े थे, मुझे लगता है कि 3 ट्रिप में मेरे सारे कपड़े धुल गए, और बस उनको मैं सूखने के लिए भी दे दी हूँ। यार कहीं से भी रिटर्न हो तो घर आके बहुत ही अच्छा लगता है। तारीख को ही ना एक पार्सल आया था, जो कि डिलीवर मुझे होने वाला था 3 तारीख को, बट ये 1 जनवरी को ही ना ये पार्सल आया। पार्सल एक्चुअली ना मैं एक नाइफ ब्लॉक मंगवाई हूँ, यूनिवर्सल नाइफ ब्लॉक। मैं बहुत दिन से सोच रही थी ये लेने का, क्योंकि जो मेरा पहले का यूनिवर्सल नाइफ ब्लॉक जो है ना, वो बहुत ही ख़राब हो चुका था। अब ये नहीं यूज़ करने लायक रह गया है, क्योंकि ये टूट भी रहा है हल्का। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो बस इसीलिए इसको चेंज करना था मुझे। और चलिए ओपन करते हैं पार्सल और देखते हैं कैसा है। तो ये है नाइफ ब्लॉक, ड्यूरेबल एंड स्टडी होल्डर, रिमूवेबल एंड इजी टू क्लीन स्ट्रॉज। और मुझे यही प्राइस पे मिला, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, मुझे सेम प्राइस पे मिला है, यूनिवर्सल नाइफ ब्लॉक। इस तरह का कुछ, इसमें ना यहाँ पे स्ट्रॉज दिए हुए, जिनमें कि अच्छी तरीके से होल्ड कर सकते हैं हम और नाइफ को। ओह गॉड, ये इस तरह का है, देखिए, इसको इस तरह से यूज करने का है। तो मेरा सबसे पहला नाइफ इसमें गया, यस। फिर गया दूसरा नाइफ, फिर गया तीसरा नाइफ, चौथा नाइफ, नॉट बैड, अच्छा लग रहा है ये नाइट स्टैंड, ये देखिए। इसी के साथ एंड कर रही हूँ आज का अपना ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।